अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन घबराओ न दुख से जीवन में जीवन शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु से मरण की अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां अरिहन्ताणां नमो अरिहन्ताणां नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी मैत्री, उनकी करुणा पूरे विश्व में शांति स्थापित करती है। प्रभु महावीर की वाणी को हम जीवन में अंगीकार करें। जो प्रभु ने साधना की, प्रभु ने ध्यान दिया, प्रभु ने समाधि दी, प्रभु ने मैत्री दी, प्रभु ने करुणा दी, कितने अनंत अनंत कष्ट भगवान को आए, परंतु भगवान शांत रहे। क्यों शांत रहे? वो दिए भेद विज्ञान में जिए, जड़ जीव का भेद। कुछ भी करो तुम्हें कष्ट हो ही नहीं सकता, जड़ जीव का भेद कर दो। ये शरीर, आकार और निराकार आत्मा, और आत्मा को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। आत्मा अजर अमर विनाशी सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण आत्मा है। जितना तुम आत्मा पर श्रद्धा रखोगे, आत्मा में गहरे जाओगे, उतर जाओगे, भीतर उतर जाओगे। प्रभु को इतने कष्ट आए तो प्रभु अपने भीतर उतर गए थे। भेद ज्ञान, कर्म सिद्धांत और अनेकांतवाद को स्वीकार करो, ये तीन सिद्धांत महावीर के हैं। सभी तीर्थंकर भगवंतों के इनकी साधना करो। तो प्रभु को अनंत अनंत नमन और वंदन। हम चर्चा कर रहे हैं समाधि तंत्र। एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको समाधि की तरफ ले जाता है। समाधि तंत्र के जो व्याख्या रखा आचार्य पूज्यपाद, कल मैंने चर्चा की थी। 5वीं सदी में कर्नाटक प्रदेश के कुले नामक गांव में उनकी माता का नाम श्री देवी, पिता का नाम था माधव भट्ट। तो ऐसे पुत्र को जन्म दिया, परंतु बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे। उनकी प्रखर बुद्धि के कारण उनका नाम जिनेंद्र बुद्धि पड़ गया, और फिर वो जिनेंद्र बुद्धि पड़ गया। फिर उनको वैराग्य हुआ, देवनंदी फिर जिनेंद्र बंदी। देखा उन्होंने एक सांप के मुंह में मेंढक, देखा ये संसार एक दूसरे को निगल रहा है, कितना दुख है। वैराग्य हो गए। ये संसार, हम कितना कुछ देखते हैं, वैराग्य नहीं होता। हम शमशान तक चले जाते हैं, हम व्यक्ति को मरते हुए देखते हैं, दुखों को देखते हैं, पर हम क्यों वैराग्य नहीं होता? कि हमारा अभी तक क्या भारी है? मोह और मिथ्या तो भारी है। और जब देख करके दीक्षा ले ली उन्होंने, संसार छोड़ दिया। क्या संसार में रहना? और इतनी साधना की कि देव उनके पांव पूजते थे। उनका नाम पूज्यपाद पड़ गया। पूज्यपाद, जिनको देवता भी पूजते हैं,
तो भगवान ने पहले सूत्र में धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तवो देवा भी तंग नमंग संति जस धम्मे से हमने धर्म जो इसके जीवन में आ जाता है, धर्म जो अंगीकार कर लिया तो धर्म की क्रिया करना अलग है, धर्म की चर्चा करना अलग है, धर्म के उपदेश देना अलग है। धर्म की क्रिया तो बहुत लोग कर लेते हैं, पंचम काल में बड़ी बड़ी क्रिया करते हैं, फिर उसके ऊपर बखान देते हैं, फिर अहंकार करते हैं, फिर कर्ता भोक्ता बनते। नहीं, धर्म जीवन में आ जाए। कबीर को देखो, कबीर, रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब को, ऐसे आचार्य, इतने कष्ट आए जीवन के अंदर, शांत, कैंसर तक रोग हो गया, आंखें चली गई, हड्डी टूट गई। ऐसे महान आचार्य, ऐसे ज्ञानी पुरुष, शर्मन संघ के प्रथम प्रधर आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब ऐसे आचार्य हुए जिनको भेद ज्ञान था, हड्डी टूट गई। और डॉक्टर वर्जन को कहते हैं कि विदाउट क्लोरोफार्म, उस समय एनेस्थेसिया नहीं होता था, क्लोरोफार्म सुंघाते थे, कहते क्लोरोफार्म सुंघाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही कर दो मेरा ऑपरेशन। महान आचार्य, कितना भेद ज्ञान था उनके जीवन में। भेद ज्ञान के बिना आप सहन ही नहीं कर सकते। जब कोई कष्ट आ जाए, जीवन बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, भेद कर दो। ये कष्ट शरीर को आया, मुझको आया ही नहीं, और मैंने ही कोई कर्म किया था तभी तो कष्ट आया। मेरा कोई कर्म ना होता तो कष्ट आ ही नहीं सकता था। और कष्ट किस पर आएगा? शरीर पर आएगा। शरीर ने कर्म किया, शरीर ही भोगेगा। समता से सहन कर लो। कोई कितना बड़े से बड़ा कष्ट, कष्ट क्या आ सकता है हमारे जीवन में? तुम्हारा अपमान हो सकता है, तुम्हारा नुकसान हो सकता है व्यापार में, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, रोग आ जाएगा, और क्या कष्ट हो सकता है? धन चला जाएगा, रोग आ जाएगा, माता घर वाले आपकी इज्जत नहीं करेंगे, और क्या कष्ट होता है? मेरा कर्म है। व्यापार में पैसा आया चला गया, आता है, किसके पास पैसा नहीं आता? और कौन सा ऐसा व्यापारी है जिसका हमेशा लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं? व्यापार में नुकसान भी होता है, लाभ भी होता है, घर में किसी को मान भी होता है, अपमान भी होता है, शरीर में दुख भी होता है, सुख भी होता है। सुख दुख आते हैं जीवन के अंदर। जितना तुम भेद ज्ञान में जियोगे, कर्म कट जाएंगे। भेद ज्ञान समता, भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण चीर। ये एक श्रावक बनारसी दास का बनाया हुआ, ये ऐसे श्रावक थे जो भेद ज्ञान में जीते थे। भेद ज्ञान साबन भयो, साबुन किसका लगाना? भेद ज्ञान का। और समता का रस, जैसे बहनें कपड़े धोती हैं, आप कपड़े धोते हो तो क्या करते हो? साबुन लगाते हो, साबुन लगा करके उसको साफ करते हो, फिर पानी डालते हो, फिर ऐसे नकुलते हो, कपड़ा साफ हो जाता है। ऐसे ही भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण चीर। धोबी, अंतर धोबी आत्मा, जो आत्मा के ऊपर जो कर्म मल लगा है, जो भेद ज्ञान साबन से सारे कष्ट मर जाते हैं। ऐसे थे श्रावक, हमारे महान श्रावक हुए हैं जिन्होंने मेरी भावना बनाई। कैसी सुंदर है मेरी भावना, जिसने राग देश कामादिक आदि जीत लिया, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी कहो, ऐसी मेरी भावना पर वो कितनी सुंदर मेरी भावना है। ये भी किसी श्रावक के द्वारा बनाई हुई है। तो कहने का अर्थ क्या है? जीवन को जीना है हमने, जीवन की चर्चा नहीं करना, सुख दुख का बयान नहीं करना। कितना दुख आ जाए, तुम्हारे दुख को कोई बता नहीं सकता, तुम्हारे सुख को कोई ले नहीं सकता। जो आया सुख से दुख से कोप न कोपी दाता प्रोददाती कुबुद्धि रेशम अहम करोमिति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्र ग्रस्त ही लो। आचार्य शंकर का सूत्र है, सुख से दुख से न कोपी दाता, ना कोई सुख देता है ना किसी को दुख देता है। प्रोददाती कुबुद्धि रेशम, कोई दूसरा मुझे दुख दे रहा है, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, माता पिता, पति पत्नी, भाई भाई के क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों बंटवारे हो जाते हैं, क्यों कोर्ट में जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, कोर्ट में चले जाते हैं। एक गज ज़मीन के लिए, एक मकान के लिए, एक जो उनको मिला था, एक अंगूठी के लिए झगड़े हो जाते हैं।
उसने दुख दे दिया, वो भाई ले गया, छोटा ले गया, बड़ा ले गया। ये आप देखते हैं संसार में जो कुछ होता है, हम तो सब देख रहे हैं जो कुछ होता है, हमें इन बातों का अनुभव नहीं है, तो चलते हैं देखते हैं। क्यों? सुख से दुख से कोई दुख नहीं देता। यदि आप अपने में रहोगे तो कोई दुख आता ही है जीवन के अंदर। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जब महावीर को दुख आ सकते हैं, कृष्ण को आ सकते हैं, राम को आ सकते हैं, तो क्या है? सुख दुख तो आए जाए, सुख दुख तो आए जाए, रोए मुस्कुराए क्यों रोए मुस्कुराए, समृष्टि बन जा, समृष्टि बन जा। दुख राम को भी आए, दुख कृष्ण को भी आए, दुख राम को भी आए, दुख कृष्ण को भी आए, बचने ना वीर पाए, हरिश्चंद्र को भी आए, बचने ना वीर पाए, हरिश्चंद्र को भी आए। सुख दुख तो आए जाए, क्यों रोए मुस्कुराए, समृष्टि बन जा, समृष्टि बन जा। तो आचार्य शंकर यही कहते हैं, सुख से दुख से न को पीड़ाता क्रोध प्रोददाति कुबुद्धि रेशम अहम करोमिति वृथा विमानम, कि मैंने किसी को सुख दे दिया, मैंने घर बनाया, मैंने धन कमाया, मैंने उसकी लाज रख दी, ये बुद्धि कुबुद्धि लोग हैं। सुख से दुख से न को पीड़ाता प्रोददाति कुबुद्धि रेशम अहम करोमिति वृथा, स्वय कर्म सूत्र ग्रथित हुए। सारा संसार एक कर्म के चक्र से चले आ रहे हैं। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जैसा कोई व्यक्ति कर्म करता है उसको फल मिलता है। शास्त्र कहते हैं, जिनवानी कहती है, 4 कारण से व्यक्ति नरक में जाता है, 4 कारण से त्रेंच बनता है, 4 कारण से मनुष्य बनता है, 4 कारण से देव बनता है और 4 कारण से मोक्ष चला जाता है। हम सब अनंत जन्म गवाए हैं, नरकों में गवाए हैं, पशु पक्षी बने हैं, मनुष्य बने हैं, देव बने हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर चलता रहे हैं, परंतु अब आपको समझ आ गई, क्योंकि आपने महावीर की साधना को, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा से उस साधना को जो आप जी रहे हो, आत्मसात कर रहे हैं, इसलिए 4 गति 84 लाख जीव अंत करके कि मुझे सीधा ले जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा घर सीधा लिया है। ये मेरा ये घर जो आप बनाते हैं, चाहे करोड़ों का बनाओ, चाहे अरबों का बनाओ, चाहे 4 मंजिल की हवेली बनाओ, चाहे फ्लैट बनाओ, चाहे कितना इंटीरियर डेकोरेशन कर लो, जब जाना होगा बेकार बहाना, टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। बेकार बहाना, टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, आखिर मरघट में रास जाना हो। ये हमारे जीवन का सार है भाई। कितना धन कमा लो, कितना पद पा लो, कितना अपना व्यक्तित्व का पोषण कर लो, कितने दुनिया की सैर कर लो, जितना व्यक्ति धनवान होता है उतना इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ जाती है। वहाँ चला जाऊँ, वहाँ बना लूँ, बिल्डिंग बना लूँ और ऐसा कर दूँ, सुखी हो जाऊँ। सुख है ही नहीं। भगवान कहते हैं सुख बाहर के पदार्थों में नहीं है भाई। सुख कहाँ है? कहाँ है बोलो? अनुभव किया आपने कि भगवान के कहने से कहते आत्मा में
आत्मा का अनुभव करो, कितना कष्ट आ जाए सुख भीतर है। आचार्य भगवान आत्माराम जी को देखो, कैंसर हो गया, आंखों की ज्योति चली गई, डॉक्टर ने ऐसी पुड़िया दे दी, बीमार थे, डॉक्टर ने कहा रोज मेरे पास आ जाते हैं, जहर दे दिया दवाई के। अब वो दवाई तो ली, उल्टी आ गई और आंखों की रोशनी चली गई, शांत रहते थे। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने ऐसे सूत्र लिखे, ऐसा पहले जो देखो आचार्य जी गुरु महाराज फरमाया करते थे 35 साल के 40 साल एक लुधियाना में रहे, वो लुधियाना में, और बहुत काम किया, सूत्रों का काम किया, ऐसे सूत्रों की रचना की उन्होंने पूरे। हम जा रहे थे कहीं गुजरात के अंदर, एक साध्वी मिली, 32 सूत्र जानती थी, उन्होंने बैठ के वंदना करी हमें, तो कहती मुझे आचार्य जी के सूत्र चाहिए। तब मुझे समझ में आई कि क्या वैल्यू है की। फिर आकर के जब हमने आचार्य पद मिला, फिर जो आचार्य भगवान के सूत्र मिले वो छुपाए पर पूरे नहीं मिल पाए, लोग समझते नहीं थी, रद्दी में चले गए, लोगों ने छुपाए नहीं, उन्होंने लिख के दे दिए पर अब कोई छुपाने वाला नहीं था। उस समय इतना पैसा नहीं होता था, लोग पैसे नहीं ज़्यादा होता था, पर छपे नहीं, पता नहीं जितने मिल सके वो। एक सूत्र तत्वार्थ सूत्र जो मुनि जी अभी व्याख्या कर रहे हैं, तत्वार्थ अधिगम सूत्र, वो कहते नहीं दिगंबरों का है, श्वेतंबरों का है, स्थानकवासी है। ये आचार्य श्री जी ने सिद्ध कर दिया कि तत्वार्थ सूत्र सारे 32 आगमों का सार है। पहला ही सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा, the right perception, the right knowledge, right conduct, these three of Jainism that will lead to liberation of mankind। सिद्ध किया आचार्य, ऐसे महान आचार्य, ऐसे महान ज्ञानी, जिनके इतने रोग आ गए, शांत रहते थे। हमें रोग आ जाता, कैंसर हो जाता, घबरा जाते हैं। अरे क्या घबराना भाई, तुम्हारा कोई कर्म किया तभी तो कैंसर आया, और शांति से सहन करो, कर्म कर जाओगे, प्लीज नहीं सहन करोगे तो और कर्म बढ़ जाएंगे। देखो कष्ट जब आता है उसको जितना समता से सहन कर लेते हो कष्ट, और कैंसर किसको नहीं आया, मैं तो हैरान हूं। रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण, उनको कैंसर था। रमन महर्षि जो महान संत थे, एक गुफा में रहते थे, उनको भी कैंसर। कर्म किसी को नहीं छोड़ते भाई, जो कर्म किए तो काटना पड़ेगा। सुकमाल ने 99 लाख पहले कर्म बांधे थे, और कैसे काटे, कैसे सुकमाल शरीर, दीक्षा ली और भगवान से आज्ञा मांगी, प्रभु मैं महाकाल शमशान की आराधना करना चाहता। भगवान जानते थे कि कर्म काटने वाले, गए शमशान में खड़े हो गए। पुराना वैर जागा सोमिल का, सगाई हो गई थी, सो बेटी थी, मेरी बेटी को छोड़ करके आ गया, पुराना वैर जागा। शमशान में वो जलते जलते अंगारे, मिट्टी बनाई, ऊपर डाल दी, कितना कष्ट। वो समाधि में चले गए। देखो जब आप ये समझो जरा, जब आप जीव में ठहर जाता है तो कष्ट नहीं होता। देखो बात बरसात पड़ रही है, भगवान एग्जाम्पल देते हैं हमको, कितनी बरसात पड़ रही है, ओले, तुम अंदर बैठे हो, तुम्हें कष्ट हो रहा है कुछ, तुम आराम से बैठे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, बाहर बरसात पड़ रही है। ऐसे जीव अपने में ठहर जाता है, शुक्ल ध्यान, सारे कर्म कट जाते। जीव जब अपने में ठहर जाता है तो कर्म कट जाते। तो कर्म काटने का एक ही रास्ता है भाई, प्रयास करो, जीव में ठहर जाए, अनंत सुख मिलता है। सुख भीतर है, आत्मा के 4 गुणों में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति कहाँ है? भीतर, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर। सुकमाल आप कहते हैं बहुत दुखी हुए होंगे, हमें लगता है ऊपर से दुख हुआ होगा, वो तो अपने लीन चले गए, मेरे कर्म थे, मुझे काटने, उनको कोई रत्ती पर भी क्षोभ नहीं आया, जिसने पाल बांध दी, जिसने अंगारे रखे।
अपने में चले गए। धू धू करके 48 मिनट में केवल ज्ञान हो गया। कर्म काट दिए। कर्म काटने का जो अवसर है भाई, जो कुछ भी होता है तुम्हारा उदय कर्म है, तुम्हारा किया। आज तुम्हारे पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, घर में सम्मान है, वो तुम्हारे कारण, कर्म के कारण है। आज यदि धन चला गया, प्रतिष्ठा नहीं मिली, अपमान हो गया, घर वाले नहीं चाहते, वो भी मेरा अपना समय, कोई बात नहीं। और जो भेद कर, ये सब सारे शरीर के हैं। सम्मान, अपमान, सुख, दुख, आदि व्याधि। आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण। तुम आत्मा, मैं आत्मा, परमात्मा। भगवान की वाणी का एक आत्मा को जान लो, एक आत्मा। तुम आत्मा, मैं आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं हैं। तुम्हारा अपना अस्तित्व है, मेरा अपना अस्तित्व है। और सिद्धशिला में कौन जाएगा? शरीर जाएगा, परिवार वाले जाएंगे, माता पिता लेके जाएंगे, कोई बहन बंधु, कितने को, किसी को धन दे दो, जीवन दे दो, सबके साथी बन जाए, कोई साथी नहीं बन सकता भाई। अपना किया हुआ कर्म काट के एक कर्म भी रह गया तो मोक्ष नहीं जा सकते। सारे कर्म मैंने और आपने काटने हैं और सिद्धशिला जाना है। जीवन का लक्ष्य बनाओ, अगला जन्म महाविद्या में मिले और जो कर्म काट सकते हैं क्षायक समगत प्राप्त कर लो। जीव जीव में ठहर करके प्रयास करो, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं आत्मा, सब में परमात्मा। जो कोई देहधारी देखे उसमें आत्मा ही देखो। चर्चा कल करेंगे, समय हो गया। ध्यान करेंगे आंखें बंद। कल शुरू करेंगे समाधि तंत्र, इसकी विधि को ध्यान करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा। दो तत्व साथ में हैं पर दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। हे आत्मन, तो कभी पुरुष कभी स्त्री की देह में गया, कौन सा लिंग तेरा हुआ? हे आत्मन, तो कभी पुरुष की देह में गया, कभी स्त्री की देह में गया, कौन सा लिंग तेरा हुआ? फिर देखो मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ। सारे संबंधों को इन बंद आंखों के सामने लेकर के आओ। सारे संबंधों को इन बंद आंखों के सामने लेके के आओ। समस्त अनुरागियों को इन बंद आंखों के सामने लाओ। समस्त अनुरागियों को इन बंद आंखों के सामने लाओ। देखो कौन है तुम्हारा, देखो कौन है तुम्हारा, तुम किसके हो। देखो कौन है तुम्हारा, तुम किसके हो, किसकी जड़ काया में आसक्त हो, किसकी जड़ काया में आसक्त हो। कौन आसक्त है?
आत्मा जिस देह में निवास करता है, आत्मा जिस देह में निवास करता है उस देह का नहीं हुआ, फिर दूसरे किसका होगा? आत्मा जिस देह में निवास करता है उस देह का नहीं हुआ। आज इस कर्म पूरा होगा, जीवात्मा चला जाएगा, देह शमशान की राख होगी। हे आत्मन, हे जीवात्मन, इस भ्रांति को तोड़ दो। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी शोहरत, मैंने इतना कुछ कमाया है, परिवार के लोग मुझे साथ देंगे, कोई साथ देने वाला नहीं। राग के बंधन को तोड़ दो, संसार के कारण को तोड़ दो, राग के बंधन को तोड़ दो, संसार के कारण को तोड़ दो। मैं देह में हूँ, देह से भिन्न हूँ। मैं देह में हूँ, देह से भिन्न हूँ। इस सत्य को स्वीकारो। मैं देह में हूँ, देह से भिन्न हूँ। इस सत्य को स्वीकारो। मैं संयोगों में अकेला हूँ। संयोगों में मैं अकेला हूँ। इस सत्य को स्वीकारो। संयोगों में मैं अकेला हूँ। इस सत्य को स्वीकारो। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, अकेले हो। चार गति में, पूरे ब्रह्मांड में अकेले आत्मा को, इस संसार का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, पूरे ब्रह्मांड में अकेले आत्मा को, इस संसार में कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान सुख नहीं दे सकता। इंद्रियों के विषय, भोगों की तृप्ति, इंद्रियों के विषय, भोगों की तृप्ति आत्मा को सुख नहीं दे सकते। इंद्रियों के विषय, भोगों की संपत्ति, तृप्ति आत्मा को सुख नहीं कर सकती। संसार के सुख, देह के सुख, इंद्रियों के सुख, संसार के सुख, देह के सुख, इंद्रियों के सुख शाश्वत आत्मा के सुख से जुदा है, अलग है।
संसार के सुख, देह के सुख, इंद्रियों के सुख, आत्मा शाश्वत के सुख से जुदा है। हे जीवात्मन, तो पुनः जान तू अकेला है। हे जीवात्मन, तू अकेला जान, तू अकेला अनंत सुख से संपन्न है। संसार की अनंत आत्माओं में, संसार की अनंत आत्माओं में मेरे ही समान अस्तित्व है। संसार की अनंत आत्माओं में मेरे ही समान अस्तित्व है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अकेला हूँ। एहसास कीजिए, अकेले ही हो तुम, कोई साथ जाने वाला नहीं है। जब तुम माँ के गर्भ में आए अकेले आए, जब तुम जाओगे अकेले जाओगे। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जीव अपने कर्म से दुख भोगता है, सुख भोगता है। मैं आत्मा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं निराकार हूँ, अनंत सुख से संपन्न हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं अकेला हूँ, अनंत सुख से संपन्न हूँ। मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। इस सत्य को स्वीकारो, मैं किसी का नहीं। मैं यानी आत्मा, मैं आत्मा किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। इस सत्य को स्वीकारो, इस सत्य को आत्मसात करो। इस सत्य को जान लिया, समझ लिया, इतने भर से कार्य सिद्ध नहीं होगा। इस सत्य को जान लिया, समझ लिया, इतने भर से कार्य सिद्ध नहीं होगा। हे जीवात्मन, हर श्वास इस सत्य में बीते, आपका हर श्वास आत्मा में बीते। जैसे श्वास आता है जाता है, आप कुछ भी करते हो, उठते बैठते चलते सोते खाते भी, भीतर से आत्मा, मैं आत्मा, आत्मा, सो हम की ध्वनि चलती रहे। तो हम, तो हम, तो हम, तो यानी सिद्ध भगवान की आत्मा मेरे समान है। तो यानी अरिहंतों की आत्मा मेरे समान है। सो आचार्यों की आत्मा मेरे समान है। सो उपाध्यायों की आत्मा मेरे समान है। लोक के सब साधुओं की आत्मा मेरे समान है। पंच परमेष्टि में जो आत्म तत्व है सब में समान है। सो हम, सो जीवात्मा, हर श्वास इस सत्य में बीते। अपने करीब आओ, अपने से प्रेम करो। अपने करीब आओ, अपने से प्रेम करो। अंततः अपने में स्थित हो जाओ। जीव जीव में ठहर जाए, जीव जीव में ठहर जाए।
चार गति की यात्रा का अंत कर दो। जब तुम अपने में ठहरने लगे, धीरे 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 क्षय संकट हो गई, मोह कर्म टूटेगा 48 मिनट में, केवल ज्ञान प्रकट होगा। चार गति की यात्रा का अंत कर दो। अपनी अवगाहना को सिद्धशिला में अटल करने के लिए, अपनी अवगाहना को सिद्धशिला में अटल करने के लिए इस काया के सार ग्रहण करो। तुम्हारे कौन सगे संबंधी हैं? चार गति 84 लाख जीवा योनियों में अब जी तुम्हारा कौन है? तुम चार गति 84 लाख जीवा योनियों में जाए आए, उनमें तुम्हारा कौन है? तुम्हारे कौन सगे संबंधी हैं? जिससे अनुराग करते हो, जिससे क्षय करते हो, कर्म का आश्रय करते हो, कौन है तुम्हारा? यानी तुझ आत्मा का कौन है? अनादि की यात्रा में अनेकों देह धारण किए, अनादि की यात्रा में अनेकों देह धारण किए, कौन सा देह तुम्हारा हुआ? नरक के नारकी का, स्वर्ग के देव का, मनुष्य का, त्रैंच का, कौन सा देह तुम्हारा हुआ? नरक के नारकी का तुम्हारा हुआ, स्वर्ग के देव का हुआ, मनुष्य का हुआ, त्रैंच का हुआ। 15 कर्म भूमि में विचरे, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाबली, कौन सा क्षेत्र तुम्हारा हुआ? इस विषय पर आत्मस्थ होकर, इस विषय पर आत्मस्थ होकर चिंतन करो। अपनी अवगाहना को सिद्धशाला में ले जाने के लिए इस काया से सार ग्रहण करो, इस काया से सार ग्रहण करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें और यह परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास और यह परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से अमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा,
उसका सदा ही मंगल हो। श्रद्धेय आचार्य भगवान ने आप और हम सबको जिनवाणी का